आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें हमारे साथ पर्वतारोही रिहान अली जी हैं और बेहट तहसील में इनका गांव पड़ता है। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है और साथ ही साथ नशा मुक्ति अभियान के यूथ एम्बेसडर हैं और खेल के प्रति भी आपका बहुत बड़ा योगदान है और सबसे ज़्यादा आप खेल के प्रति युवाओं को आकर्षित करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारी बेहट विधानसभा की अगर बात की जाए और ख़ास करके मैं बात करूंगा आज घाट क्षेत्र की, आपने देखा होगा अब हमारे पास एक गांव है जाटोवाला, वहां पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज की शिलान्यास किया गया था बहुत पहले, कई साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक वो कॉलेज पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ और चुनाव का वक्त आता है फिर से कॉलेज के बारे में जो है अफवाहें तैरने लगती हैं कि अब उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और क्या कहना चाहेंगे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएँ तो बहुत हैं, खेल में किसी भी खेल में ले लीजिए, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती, उनको एक प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं मिल पाता। थैंक यू सो मच वाजिद जी। और सबसे पहले जैसा कि आपने कहा है कि घाट क्षेत्रों में प्रतिभाएं तो बहुत है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उसकी क्या बड़ी वजह है वाजिद जी? सबसे पहले तो एक ये चीज़ देखिए कि जिस तरीके से स्कूल्स का जो सिस्टम आज के दौर में चल रहा है, सर ये बात एक बहुत कड़वा सच है और दुर्भाग्य है ये कि आजकल स्कूल्स जो है, हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो स्कूल्स हैं वो खेल को शिक्षा का एक भाग तो मानते हैं वाजिद जी, लेकिन खेल में जो सक्रियता, जो भूमिका निभानी चाहिए वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है स्कूल स्तर पे भी अगर बात की जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आप देख लीजिएगा कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों को कंपटीशन की तरफ तो ले जा रहा है कि पढ़ो 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 पढ़ो, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, वहाँ तक तो ठीक है, हर चीज़ में एग्जाम में कंपटीशन, लेकिन खेल का जो एक कंपटीशन है, खेल की जो एक भावना है, प्रतिभाओं को जो प्रमोट करने की है, उसमें कहीं ना कहीं तहसील क्षेत्र में और घाट क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। सर मुझे बहुत दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है वाजिद जी कि आज हमारे जो स्कूल हैं उन्हें खेल के लिए बच्चों के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालने में भी बहुत जोर पड़ रहा है और उनकी वजह से आज न जाने बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो दब करके रह जाती है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एक चीज़ वाजिद जी। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आपने बात की है कि जाटोवाला में एक स्पोर्ट कॉलेज का जो निर्माण होना था वाजिद जी, उसको जितना अनदेखा किया गया है, जब उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उसको बहुत बड़े उसके ऊपर वादे किए गए, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश को खेल की प्रतिभाएं मिलेंगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ से बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। आज आप जाके देखिए वाजिद जी, वो खुद धूल चाट रहा है वो स्पोर्ट कॉलेज, बिल्कुल किसी का कोई ध्यान उसकी तरफ नहीं है और जिससे हमारे क्षेत्र में वही कारण है कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, बच्चों को गलत कंपनी मिलती है जिसकी वजह से फिर वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी नशा बढ़ रहा है, जब उनको सही डायरेक्शन नहीं होगी, सही दिशा नहीं उनके पास होगी वाजिद जी, तो फिर तो वो डेफिनेटली गलत दिशाओं में जाएंगे। तो अभी चुनाव नज़दीक आ गया है, अब फायर ब्रिगेड की मांग उठने लगी है, स्पोर्ट कॉलेज की मांग उठने लगी है, सब बड़े बड़े दावे करने लगे हैं, चुनाव का मौसम है, वादे बड़े बड़े होंगे और जैसे ही जो चुनाव खत्म होंगे वो फिर जो का तो धूल फेंकना शुरू कर देंगे। तो वाजिद जी ये हकीकत है बेहट क्षेत्र की तरफ इस समय ना गवर्नमेंट के स्तर से, ना प्रशासनिक स्तर से और ना ही विधायक, सांसद, जितने भी सत्ताधारी लोग हैं उनके स्तर से बेहट क्षेत्र में कोई किसी भी तरीके की खेल को प्रमोट करने के लिए, आर्मी की तैयारी को प्रमोट करने के लिए, पुलिस की तैयारी को प्रमोट करने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। हमने अपने स्तर से वाजिद जी बहुत इसके ऊपर मांग उठाई है। हमने ब्लॉक साड़ोली कदीम के ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे ये मांग उठाई है, मुजफ्फराबाद ब्लॉक पड़ता है उनसे मांग उठाई है, विधायक स्तर से मांग उठाई है। हमने अपने स्तर से हम हर बार ये मांग उठाते हैं अपनी टीम के साथ में कि देखिए जिस तरीके से आज के बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है आर्मी में जाने को लेकर के, पुलिस में जाने को लेकर के और डिफेंस की नौकरियों में जाने को लेकर के, आप देखिए वाजिद जी ऑब्जर्व करके आप देखेंगे पूरी तहसील के अंदर, पूरी बेहट विधानसभा के अंदर कहीं भी सरकारी स्तर से, सत्तात्मक स्तर से, प्रशासनिक स्तर से कहीं भी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बच्चे जाकर के तैयारी कर ले किसी भी चीज़ की। कोई ग्राउंड नहीं है, ना ही इसके ऊपर काम किया जा रहा है और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके चली जाएगी, लेकिन आप उनको प्लेटफॉर्म दें, उनके लिए ट्रैक्स बनाएं तैयारी के लिए, उनके लिए रनिंग के लिए ट्रैक्स बनाएं ताकि वो अपने स्तर से तैयारी कर ले, लेकिन ऐसा किसी की तरफ ध्यान नहीं है। न जाने इसी कमी की वजह से न जाने कितनी प्रतिभाएं हमारे विधानसभा में ऐसी हैं वाजिद जी जो दब के रह जाते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और वो संघर्ष करते करते अपना जीवन बिता देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से इन सभी मुद्दों पर बात की। अब आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ रेहान जी, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है, पर्वतारोही हैं
हैं आप, तो आगे का क्या मिशन है, क्या इरादे हैं, अब किस पर्वत पे आप चढ़ना चाहेंगे? वाजिद जी, आपके माध्यम से आपने मुझे बहुत अच्छी बात कही है कि मैंने वाकई में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं पर्वतारोहण में, इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड, VSC बुक ऑफ रिकॉर्ड। बहुत मुबारकबाद हमारे। थैंक यू। और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं, स्टार इंडिया 2020 अवार्ड है। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी सहारनपुर में और खासतौर से भेट विधानसभा में प्रतिभाओं की कदर नहीं होती। अगर हरियाणा में कोई प्रतिभा निखर के सामने आएगी तो उसको निखारा जाएगा, वहाँ के जो विधायक है, सांसद है, नेता हैं, वो उसकी कदर करेंगे। वाजिद जी, आज मैं दुर्भाग्य से बात कहनी पड़ रही है मुझे, मैंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड सहारनपुर से उठ करके बनाए हैं, लेकिन मैं दुर्भाग्य से बात कह रहा हूँ, आज तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद, 4 चोटी फतेह होने के बाद आज तक मौजूदा जो विधायक है वो हमारे घर नहीं आए। आज तक उनको पता ही नहीं होगा मेरा घर कहाँ है और किस जगह है। मौजूदा जो सांसद है, आज तक उनको पता ही नहीं होगा मेरा घर कहाँ है। मौजूदा जो और सत्ता में जो लोग हैं या जो और भेट विधानसभा पे सत्ता काबिज करना चाहते हैं, जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं या जो अपने आप को कौम के जिम्मेदार कहते हैं, वाजिद जी, दुर्भाग्य से मैं बात कह रहा हूँ, आज तक उनको ये भी नहीं पता होगा कि मेरा घर कहाँ है। तो जब प्रतिभाओं का ये हाल होगा तो आप बताइएगा कि फिर किसका उत्साहवर्धन हो जाएगा और कौन करेगा। तो ये चीज़ें हैं। और रही अनएजुकेटेड की बात, तो आज देखिएगा ये जो घाट क्षेत्र है ना, खास तौर से जिसकी आप बात कर रहे हैं, घाट क्षेत्र में ना बहुत चैलेंज है, बहुत चैलेंज। मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है, आप भी मिर्ज़ापुर क्षेत्र से आते हैं, आप देख लीजिएगा मिर्ज़ापुर क्षेत्र से बादशाह बाग मिर्ज़ापुर से चल के बच्चे भेट आते हैं कक्षा 10 तक की पढ़ाई करने के लिए, कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने के लिए। और मौजूदा का जो माहौल है उसमें जिस तरीके से एक अगर लड़की घर से बाहर निकलती है तो पेरेंट्स को लगता है कि यार लड़की है, घर से बाहर निकलेगी, और एक लड़की अगर 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए 20 किलोमीटर का सफर तय करेगी, आप बताइए एजुकेशन का स्तर कहाँ चला जाएगा। पेरेंट्स को एक टाइम पे लिए लगने लगेगा जा करके कि यार लड़की है, इतनी दूर तो नहीं जानी चाहिए, मतलब। और हर बार बड़े वादे किए जाते हैं कि हम मिर्ज़ापुर क्षेत्र को एक कॉलेज देंगे, आज तक नहीं कोई है। तो कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा? तो कहीं ना कहीं सिस्टम और सत्ता दोनों जिम्मेदार है भेड़ क्षेत्र के। मांग हम भी बहुत दिनों से कर रहे हैं कि इंटर कॉलेज होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, और बिल्कुल 100% होना चाहिए। आप देख लीजिएगा इंटर कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स की हालत आप देख लीजिएगा, अब जितने सब सेंटर हैं साड़ोली कदीम के, जितने भी सब सेंटर है, जाटवाला है, कादरपुर है, सलेमपुर है, जितने भी सब सेंटर है हॉस्पिटलों के, आप उनको जाकर के देखिएगा, सब अपने काम गिनवाएंगे, सब सरकार, सब विधायक, सांसद अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, लेकिन आप जाकर के देखिएगा उनकी हालत क्या है। एजुकेशन सिस्टम की हालत आप देखिएगा जाकर के क्या है। जो मौजूदा लोग होते हैं काम करवाने वाले या जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको क्या लगता है हमारा काम है पुलिया बनवाना, हमारा काम है सड़क बनवाना। अबे भाई, एजुकेशन के ऊपर भी काम कर लो, खेल की प्रतिभाओं के ऊपर भी काम कर लो, स्वास्थ्य के ऊपर भी काम कर लो। इनको नहीं लगता, उनको लगता है बस हमारा काम है सड़कें बनवाना, हमारा काम है जो नहरों के किनारे जो लगता है वो लगवाना, हमारे काम है रास्ते और नालियाँ ठीक करवाना, या प्रोग्रामों में जाकर के अपनी उपलब्धियाँ भी नहीं होती। बहुत सारे गाँवों की समस्याएं हैं कि ये नाले नूले, ये सड़कें भी नहीं तैयार करवा पाते हो। तो हाँ, अभी ऐसे ही निकल गए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।